जय श्री महाकाल हरिहर। विचारों का प्रवाह हर मानव जाति में घटित होता ही है। मानव में ही ऐसी कल्पना शक्ति है और मानव में ही इस प्रकार की व्यवस्था है जो मानव से विचार कर सकता है और व्यवहार कर सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है। ये जीव जंतु में नहीं है, नहीं वनस्पति में, न खनिज पदार्थ, सिर्फ मानव इकाई में ही है। ये सिस्टम जो है मानव जाति में ही है। तो ध्यान देने वाली बात है, यदि मानव के विचार के प्रभाव किस प्रकार से चल रहे हैं, विरोधियों में प्रभाव चल रहा है, विचारों का एंटी थॉट चल रहा है, ठीक है, या फिर मानव जाति का प्रो थॉट चल रहा है जो कि समर्थन में विचार चल रहा है। अब यदि भ्रमित मानव है तो भ्रमित मानव का विचार सिर्फ और सिर्फ विरोधी विचार में चलता है। विरोधी विचार में रहेगा मानव तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या प्रकट होगा? शोभ प्रकट होगा। शोभ का अर्थ होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव जाति को खलबली मस्ती रहेगी, एगिटेशन होगा, और जिस कारण से उसके जीवन में तृष्णा होगी, वहाँ दुख से भरा पड़ा रहेगा, वहाँ पे मानव जाति में अशांति फैली रहेगी और असंतोष से युक्त रहेगा। अब हमको ये बात ध्यान से समझ लेने वाली बात है। ये जितनी भी बातें हैं पूरी प्रैक्टिकली है, फंडामेंटली है, कॉन्सेप्चुअली है, लॉजिकली है, टेक्निकली है, फंडामेंटली है और स्पिरिचुअली है, साइंटिफिकली है, ठीक है। ये हमको बात समझ में आ जाए कि मानव जाति में जो भी चीज़ हो रही है उसके साथ घटित उस विषय पे पूरी बात है। तो मानव यदि विरोध विचार में रहेगा तो वहाँ सिर्फ एगिटेशन ही होने वाला है, हर समय खलबली मस्ती रहेगी, और जिस कारण से उसके जीवन में असमृद्धि और अभाव ही रहने वाला है। कितना भी इकट्ठा कर ले वो पैसा, कितना भी कमा ले नाम, और कितना भी दाम कमा ले, और कितना भी काम कर ले, ठीक है, कितना भी अपना करियर में बड़ा बन जाए, कितना भी आदमी अपने पैसा बिजनेस में रिच हो जाए, तो भी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, मानो राजा बन जाए, मालिक बन जाए या जो भी बन जाए, उसमें सभी में मानव जाति को असमृद्धि रहेगी और अभाव ही रहेगा, क्योंकि जो प्राप्त करना है वो तो है नहीं मानव जाति में, उसकी शिक्षा तो हो ही नहीं रही है। तो इस कारण से भ्रमित मानव का सिर्फ एंटी थॉट में रहेगा तो वो नॉन प्रॉस्पेरिटी में जाएगा और स्कार्सिटी में जाने वाला है। इतनी बात तय है, ये निश्चित है, क्योंकि जिनके विरोध विचार होने लग जाते हैं अपनों को लेके या परायों के लेके, अपनों में दुश्मनी बढ़ गई है, परायों के साथ भी दुश्मनी बढ़ गई है, या परायों के साथ दोस्ती बन गई है, अपनों के साथ दुश्मनी बन गई। तो बात सच्चाई है कि मानव जाति में आंतरिक में पूरा घर्षण चल रहा है, खलबली मच रही है। आज पूरी मानव जाति में खलबली मच के पूरा काम करता है तो शांतिपूर्वक काम होता नहीं है, ठीक है। विरोध विचार में जब तक विचार विरोधी में रहेंगे तो मानव एक नहीं हो सकता, वो लड़ता ही रह जाएगा, प्रतियोगिता होती रहेगी, सहयोगिता नहीं हो रही है। तो सहयोगिता होने के लिए मानव जाति को सबसे पहले जागृत अवस्था में होना होगा। तो जागृत हो के ही मानव जाति में सबसे पहले उद्धार होगा और उपकार होगा, समर्थन विचारों के साथ। मानव समर्थन ऐसा सम वाले अर्थ हैं जिसमें उसके प्रति उसमें ऐसे विचार होंगे, सम वाले विचार जो मानव जाति को इक्वालिटी करे, मानव को एक करे, ऐसे विचार, ठीक है, जो मानव जाति को समाहित करे।
ऐसे विचार जो मानव जाति को एक करे। ये विचार ही मानव जाति को शांति देंगे। बात समझ लीजिए, इसी से मानव शांति में रहेगा और शांति होगी, और शांति में होने से के बाद ही मानव जाति में स्थिरता होगी। आंतरिक में मन स्थिर होता चले आएगा। जब मन, वृत्ति, चित्त स्थिर होने लग जाता है, फिर अपने अंदर से आवाज सुनाई देती है। आंतरिक चेतना, बुद्धि की आवाज आती है और आत्म चैतन्य तत्व की आवाज आती है। तो वहां समृद्धि होती है। उसकी आवाज सुनने से, उसके तत्व सुनने से, उसका ज्ञान सुनने से मानव के जीवन में समृद्धि होती है। समृद्धि प्राप्त होने के बाद ही मानव जाति में संभव हो पाता है। हर चीज संभव है उसके लिए, और संभाव है। ठीक है, हर चीज, हर तत्व में संभव है। तो इसलिए एक बात यहाँ ध्यान से, एकाग्रता पूर्वक, होश पूर्वक, बोध पूर्वक समझ लीजिए कि मानव जाति को समर्थन विचारों में ही आना होगा। हर मानव जाति को, जो आज पूरी मानव जाति ज़्यादातर विरोध विचारों में चल रही है, अपनों को लेके, परायों को लेके, जिस कारण से खुद ही परेशान है और खुद ही ढूंढता पूर्वक फंसा चले जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हर मानव जाति को चेतना जागृति की ओर आना होगा और समर्थन विचारों के साथ जुड़ना होगा। जो यूनिवर्सल थॉट्स, ब्रह्मांडी विचारों के साथ जुड़ना होगा मानव जाति को। तो संपूर्णता में, परम सत्य में, परम विचारों के साथ एक होगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।